प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप की सामान्य चर्चा करेंगे। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इससे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व के 6.7% भूभाग पर फैला हुआ है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 99,38,000 वर्ग किलोमीटर पर है। तो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ जो आबादी है वो काफ़ी सघन पाई जाती है। इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है। ये देखिए, यहाँ स्पेन में दक्षिण से लेकर ये नॉर्वे तक अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से काफ़ी विस्तृत है, जबकि 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिम से 63 डिग्री पूर्व देशांतरों में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पुर्तगाल जो पश्चिम में है, यहाँ से लेकर यूराल पर्वत रूस तक ये देशांतरीय भागों में फैला हुआ है। तो इसका ये अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हुआ। अगर उत्तर दक्षिण विस्तार करें तो 3,886 किलोमीटर ये लंबा है और पूर्व पश्चिम में ये 5300 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी जो आकृति है वो लगभग त्रिभुज की जैसी है, त्रिभुजाकार है। तो ये एक काफ़ी विकसित महाद्वीप है। इसी महाद्वीप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसी महाद्वीप पर दोनों जो युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, वो भी इसी महाद्वीप पर लड़े गए थे। तो यहाँ की जो कई सभ्यताएं हैं वो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं। विज्ञान व तकनीक की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध महाद्वीप है। ये देखिए, इस विश्व के रेखा चित्र में ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसके उत्तर में भूमध्य सागर है। तो यहाँ से लेकर ये इस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये यूरोप महाद्वीप है। इसके इधर ये एशिया महाद्वीप। और स्पष्ट देखने के लिए ये देखिए, तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर है जो इसे अफ्रीका से अलग कर रहा है। पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर है और पूर्व में इसके यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप से इसे अलग करता है। और यहीं पर कैस्पियन सागर भी इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है, काला सागर अलग करता है और यहीं काकेशस पर्वत है, ये भी इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। और रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में भी है और कुछ भाग उसका यूरोप में। ऐसे ही तुर्की जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में उसके भूभाग लगते हैं। इस महाद्वीप की जो तटीय सीमा है वो काफ़ी कटी फटी है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो इसके आंतरिक भागों में भी कुछ छोटे छोटे सागर पाए जाते हैं और कुछ छोटी खाड़ियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं। मुख्य जो सागर है उनमें श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर है, उत्तर सागर है, भूमध्य सागर है, एड्रियाटिक सागर है। ये मुख्य इसके सागर हैं। काला सागर, कैस्पियन सागर जो सीमा बनाते हैं एशिया महाद्वीप से। इसके अलावा कुछ खाड़ियाँ भी हैं, जिसमें रीगा की खाड़ी है, बाल्टिक सागर में है। फिनलैंड की खाड़ी है, ये भी बाल्टिक सागर में है, यहीं पे रीगा की और फिनलैंड की। फिर बोथनिया की खाड़ी है जो स्वीडन और फिनलैंड को अलग करती है, ये भी बाल्टिक सागर में है। बोथनिया की खाड़ी, हाँ, इंग्लिश चैनल है जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। यहाँ बिस्के की खाड़ी है जो फ्रांस और स्पेन के मध्य है। लाइन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में। तो ऐसे कुछ ये खाड़ियाँ हैं। तो आपको जो एटलस है वो लेके बैठना है जब ये वीडियो देखें, और साथ ही साथ जो कुछ छोटे छोटे आंतरिक सागर हैं या ये कुछ जो खाड़ियाँ हैं इनको भी उस मानचित्र में देखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन खाड़ियों के बारे में या आंतरिक सागरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो जब तक आप एटलस लेके नहीं बैठेंगे तो इन खाड़ियों और जो सागर हैं इनकी स्थिति क्लियर नहीं होगी। प्रादेशिक आधार पे देखें तो यूरोप कई इकाइयों में बटा हुआ है, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, इनको बाल्टिक देश कहते हैं। देखिए मानचित्र में स्कैंडिनेवियाई देश में तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड इनको कहते हैं, जबकि बाल्टिक देश, ये बाल्टिक सागर है, तो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। इसके अलावा बाल्कन देश तो स्लोवेनिया, रोमानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया और ग्रीस, इन देशों को बाल्कन देश कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये जो है इनको बाल्कन देश कहते हैं। तो आपको ये एटलस में ही देखना है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये दो नाम प्रचलित हैं। इंग्लैंड के लिए अपन काम में लेते हैं कई बार। तो दोनों में मुख्य अंतर ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये तीनों शामिल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड भी सम्मिलित है। तो यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, और केवल ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। देखिए आप यहाँ ये देखिए ये द्वीप है इंग्लैंड या ब्रिटेन जिसे अपन कहते हैं। तो यहाँ ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इसको मिला के तो ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और जब ये भाग, ये देखिए आयरलैंड का उत्तरी भाग इसमें शामिल कर लेते हैं तो इसको तीनों को, चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो इस महाद्वीप में कई छोटे बड़े द्वीप हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, ये इसके बड़े द्वीपों में है। इसके अलावा छोटे छोटे द्वीप हैं, कोर्सिका, सार्डिनिया, सेटलैंड और भी ऐसे अनेक छोटे छोटे द्वीप इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इस महाद्वीप की सामान्य जो बातें हैं उनकी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इस महाद्वीप के उच्चावच या जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।